जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन बल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपी जन बल्लभा गिरिवरधारी। बोलते क्यों नहीं? जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा बनचारी। यमुना यमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सचरी श्रृंखला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सचरी श्रृंखला भक्ति सिद्धांत सचति ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कान विविधि संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपा में शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तविंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवद्वीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुनामयी गंगामयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री सामवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में हरि नाम का सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिल प्रभुपाद की जय। पतित पावन शिल प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। पतित पावन शिल प्रभुपाद वृंदावन धाम की जय। श्री श्री लता विशाखा राधे श्याम की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री निताय गौर सुंदर भगवान की जय।
निताय गौर प्रेमानंदी, निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार हो, सब भक्तों की जय जयकार हो, गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। आज कितनी तारीख है? 21 तारीख बुधवार। आज के दिन दो हमारे महान वैष्णव आचार्य शिला महेश पंडित, शिला उद्धान दत्त, ये धाम को चले गए थे। तो आप सबका स्वागत है और धन्यवाद। आओ पहले इन आचार्यों को याद करने के लिए ये भजन जो गाया जाता है वो गाए हम। ये अनिलो प्रेमा धन करुणा प्रचुर, ये अनिलो प्रेमा धन हे न प्रभु कोठा गेला आचार्य ठाकुर, कहाँ मोरा स्वरूप रूपा, कहाँ सनातन, कहाँ मोरा कहाँ दास रघुनाथा पतिता पावन, कहाँ मोरा भक्त युगा, कहाँ कबीरा, कहाँ मोरा युगा, एका काले कोठा गेला गौरा नटरा, एका काले पाषाणे कुटीबो माता अनिले पाशीबो, गौरंगा गुनेरा निधि कोठा गले पाओ, से सवा संगी हीरा संगे ये कोई लो बिला, से सवा संगी से संग न पाया कांदे नरोत्तम ये अनिलो प्रेम धन
करुणा प्रचुर ये अनिल प्रेम करुण हेन प्रभु को गेला आचार्य ठाकुर जय आचार्य ठाकुर जय आचार्य ठाकुर प्रभुपा 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 जय जय पा प्रभु जो अपराकृत प्रेम का धन लेके आए थे तथा जो करुणा के भंडार थे, ऐसे शिला श्रीनिवासाचार्य ठाकुर कहाँ गए? मेरे शिला स्वरूप दामोदर और शिला रूप गोस्वामी कहाँ हैं? शिला सनातन कहाँ हैं? पतित पावन शिला रघुनाथ दास कहाँ हैं? मेरे शिला रघुनाथ भट्ट और शिला गोपाल भट्ट कहाँ हैं? और शिला कृष्णदास कविराज कहाँ हैं? महान नर्तक श्री गौरांग महाप्रभु एका कहाँ चले गए? मैं अपने सर चट्टान में मारकर फोड़ डालूंगा और अग्नि में कूद पड़ूंगा। सभी दिव्य गुणों के निधि स्वरूप श्री श्री गौरांग महा को मैं कहाँ पाऊंगा? श्री श्री गौरांग महाप्रभु एवं उनके साथ लीला करने वाले संगियों का ना संग पाकर नरोत्तम दास मात्र रो रहा है। तो आज दो आचार्य हमारे, एक हैं शिला महेश पंडित, दूसरा उदाहरण दास उदाहरण क्या नाम है? उदाहरण दत्त ठाकुर। आज के दिन वो दोनों धाम को चले गए थे, तो उनका जीवन अभी जो से पढ़े इसको माइक दे दो। श्री उदाहरण दास ठाकुर 12 गोपालों में से एक उदाहरण दत्त ठाकुर 7 गांवों कृष्णापुर, नित्यानंदपुर, वासुदेवपुर, शिवपुर, बांसबेड़िया, सहनगढ़, सप्तग्राम के एक समूह सप्तग्राम में निवास करते थे। स्वर्ण वणिकों के परिवार से सुख साधन के मध्य पले बड़े उदाहरण दत्त ने कालांतर में विवाह किया तथा एक धनाढ्य राजमंत्री के रूप में कार्य किया। वो स्थान जहाँ वे कार्यरत थे आज उनके सम्मानपूर्वक उदाहरणपुर के नाम से विख्यात है। नित्यानंद प्रभु प्रायः उनके गृह में वास करते थे तथा उनके हाथ से भोजन स्वीकार करते थे। सप्तग्राम में प्रेम नाम संकीर्तन कर नित्यानंद प्रभु ने शाहूकारों एवं स्वर्ण वणिकों के संपूर्ण समुदाय का विस्तार किया। उदाहरण दत्त के कथानुसार सप्तग्राम ऐसी पावन भूमि है कि उसके दर्शन मात्र से ही व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जब वे 26 वर्ष के थे उनकी पत्नी का अकस्मात देहांत हो गया। उन्होंने श्री नित्यानंद प्रभु का संग करने तथा श्री कृष्ण नाम की महिमा का प्रचार करने हेतु अपना सर्वस्व त्याग दिया। उन्होंने स्वयं षड्भुज महाप्रभु नित्यानंद प्रभु एवं गदाधर पंडित के अर्चविग्रहों की स्थापना तथा पूजा अर्चना की। वे ब्रजलीला में सुबाहु सखा के रूप में भगवान बलराम की सेवा करते हैं। उनकी समाधि 64 समाधियों पीठ में है। नित्यानंद प्रभु के एक महान भक्त जिन्होंने सर्वतोभावेन
उनकी आराधना की। ऐसे भक्त के रूप में उदाहरण दत्त का कीर्तिगान करने के उपरांत कृष्णदास कविराज नित्यानंद प्रभु के समस्त भक्तों की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, कोई भी नित्यानंद प्रभु के अनंत अनुगत जनों की गणना नहीं कर सकता। मैंने तो आत्म पवित्रीकरण हेतु उनमें से कतिपय के नाम दिए हैं। नित्यानंद प्रभु रूप वृक्ष की शाखाओं के रूप में ये नित्यानंद पार्षद कृष्ण प्रेम रूप पक्क फलों से परिपूर्ण हैं। उन्होंने सबको ये फल प्रदान कर उन्हें शुद्ध भगवत प्रेम में निमग्न कर दिया है। इन भक्तगण में शाश्वत अनन्य कृष्ण प्रेम प्रदान करने की असीम क्षमता है। वे किसी को भी कृष्ण प्रेम दे सकते हैं। दूसरा, श्री महेश पंडित। द्वादश गोपालों में 7वें श्री महेश पंडित श्री कृष्ण प्रेम का आस्वादन करते हुए एक विशाल दुदुम्बी की धुन पर एक उन्मत्त व्यक्ति की भांति नृत्य करते थे। नित्यानंद प्रभु का विशेषतया प्रिय महेश पंडित उनके संग यात्रा एवं प्रचार करते थे। उन्होंने निताई गौरांग राधा गोविंद गोपीनाथ के अर्चविग्रह प्रतिष्ठित किए थे। ब्रज लीला में वे ग्वाल बाल महाबाहु के रूप में कृष्ण बलराम की सेवा में रत रहते हैं। उनकी समाधि 64 समाधि पीठ में है। बस। तो जितने भी हमारे आचार्य हुए, इन्होंने बड़े उदाहरण स्थापित किए। इनके जीवन जो हैं दूसरों के लिए थे। प्राय हमारे जीवन अपने लिए हैं, दूसरों के लिए मतलब दूसरों का मार्गदर्शन करना। दूसरे लोग बेचारे जो मोह माया में पड़े हुए हैं, उनको मोह माया से निकालना। उनको लोग जो मोह माया लोगों की बढ़ती जा रही है, कौन सा मार्ग है? निवृत्ति नहीं, मोह माया बढ़ाने वाला मार्ग कौन सा है? प्रवृत्ति मार्ग में सब लोग चल रहे हैं। तो ये आचार्य आकर हमें निवृत्ति मार्ग पर चलाते हैं और हमारे जीवन को सफल बनाते हैं। तो शिला उदाहरणदास ठाकुर जी महाराज की, दूसरे शिला महेश पंडित जी महाराज की जय। हरे कृष्णा। तो हम कुछ दिनों से ये पढ़ रहे हैं अपना दामोदर अष्टक। बड़े दिन हो गए मुझे यहाँ आए हुए, तो स्वास्थ्य आज भी ठीक नहीं है, लेकिन फिर मैंने कहा आज हाजिर लगा देते हैं भगवान के चरणों में। तो ये हम पढ़ रहे थे दामोदर अष्टक। दामोदर, यहाँ दामोदर के कई अर्थ बतलाते हुए श्रील सनातन गोस्वामी कहते हैं। बड़े प्रेम से बोलो श्रील सनातन गोस्वामी प्रभुपाद की। देखो उन भक्तों का चरित्र बार बार स्मरण करना चाहिए। सनातन गोस्वामी जो थे, आज से 500 साल पहले नवाब की सरकार में प्राइम मिनिस्टर थे। इनके छोटे भाई फाइनेंस मिनिस्टर, यानी यही सरकार चलाते थे, लेकिन सब छोड़ दिया। ये प्रेरणा श्रील सनातन गोस्वामी प्रभुपाद से लेनी है। बड़ा ही दिव्य जीवन इनका, बड़े महान, और भक्ति के प्रचार में इन्होंने इतना काम किया कि जो कोई कर नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता। एक तो यशोदा जी के वात्सल्य का आस्वादन करने के लिए उनके प्रेम रज्जु से बंधकर यशोदा दामोदर हुए, उनको बांध दिया, इसलिए भी इनका नाम दामोदर पड़ा। दूसरा अर्थ है, जब श्री कृष्ण रास से अंतर्ध्यान के बाद पुनः प्रकट हुए, सेवा कुंज और मानसरोवर में मान भंग कर रास प्रारंभ होने से
पूर्व ही श्री ललिता और श्री विशाखा ने श्री कृष्ण के पीताम्बर और श्री राधा जी की ओढ़नी में गांठ बांध दी ताकि श्री कृष्ण अब इधर उधर नहीं भागे। इसलिए श्री श्री राधा दामोदर हुए। दामोदर का एक तृतीय अर्थ बतलाते हुए कह रहे हैं, श्री कृष्ण जब राधा जी के पास अभिसार के लिए आ रहे थे, बीच में ही पद्मा जी उनको बुलाकर गौरी कुंड में ले गई तथा चंद्रावली के कुंज में ले जाकर चंद्रावली से मिलवा दिया। इधर श्री राधा जी उत्कंठित हो रही थी। शिलरूप आदि मंजरियां श्री कृष्ण को ढूंढ रही थी। ढूंढते ढूंढते जब वह गौरी कुंड में पहुंची तब शाम से कहती हैं, अजी अघारी विरह रूपी असुर ब्रज में आ गया है, सारे ब्रज का ध्वंस कर रहा है। इतना सुनते ही श्याम सुंदर चंद्रावली को समझाते हुए बोले, अरे सखी, अभी मैं असुर को मारकर आ रहा हूं, तुम प्रतीक्षा करो। ऐसा कहकर मंजरियां चंद्रावली के कुंज से श्री श्याम सुंदर को निकालकर श्री राधा जी से मिलवाती हैं और उनका वहाँ गठबंधन करती हैं। तब से वह श्री राधा दामोदर हुए। एक और स्थान पर सखियों ने श्री राधा जी का गठबंधन किया, तभी दामोदर हुए और इस स्थान का नाम गंठोली गांव हुआ। प्रसीद प्रभु, हे प्रभु, आप मुझ पर प्रसन्न हो, क्योंकि मैं अपार संसार सागर में डूब रहा हूं। इससे मैं स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा हूं। आपको छोड़कर और कोई गति नहीं है। प्रभु का तात्पर्य ईश्वर से है। संतों की अहितु की कृपा से ही भगवत कृपा प्राप्त होती है। श्रीमद् भागवत में स्वयं श्री नंद महाराज गर्गाचार्य जी से कहते हैं, क्या कहते हैं? महद्विचलन निरनाम ग्रहीणाम दीन चेतसाम निहाश्रयाराय न्याश्रयासाय भगवन कल्पते नानथ्य क्वचित। भागवत 10वां स्कंद 8वां अध्याय 4वां श्लोक। तो संतों का विचरण करना तो हम जैसे दीनहीन जनों पर कृपा करने के लिए ही होता है। यह नर लीला है। इसलिए नंद बाबा ऐसा कह रहे हैं। तत्वतः देखा जाए तो कहाँ नंद बाबा, कहाँ गर्गाचार्य, फिर भी नर लीला के अनुसार ऐसी ही लीला करते हैं। संतों की महती कृपा से ही भगवत प्राप्ति होती है। संतों की महती कृपा से। देखो, जीवन का उद्देश्य है भगवान को पाना, भगवत प्राप्ति करना। तो भगवान संतों की कृपा से मिलेंगे। ऐसे किसी को भगवान नहीं मिलते, ना मिलते हैं ना मिलेंगे। संतों की कृपा से, जैसे यहां वर्णन आया है, संतों की महती कृपा से ही भगवत प्राप्ति होती है। साधन में कष्ट की तो बात ही क्या, श्री कृष्ण के नित्य परिकर जो हैं, उनके
मैया ने भी श्री कृष्ण को बांधने के लिए कितना परिश्रम किया, तब बंधने में आए। हमारी तुम्हारी तो बात ही क्या प्रभु, हम संसार के तितापों में जल रहे हैं, जल कर मर रहे हैं। हमें बहुत आडंबर करने की आवश्यकता नहीं, केवल साधु गुरु वैष्णव जैसा साधन बतलाते हैं ठीक वैसा ही हमें करना चाहिए। कैसे? जैसे हमारे 6 गोस्वामियों ने भजन किया है। तो भगवान को जो है ना बांधना, वैसे भगवान को किसी भी तरीके से नहीं बांधा जा सकता, भगवान को केवल प्रेम से, बस प्रेम से भगवान को बांध लो और बंध भी जाते हैं। और कोई रास्ते से आप लगे रहो। कौन सा? प्रेम की जंजीर। प्रेम दी जंजीर नाल सांवरे नु बन्नी, प्रेम दी जंजीर सांवरे नु बन्नी, प्रेम दी जंजीर नाल सांवरे नु बन्नी, प्रेम दी सांवरे नु बन्नी, सांवरे नु बन्नी, सांवरे किसे तरकीब नाल सांवरे नु बन्नी, किसे तरकीब, किसे तरकीब नाल सांवरे नु बन्नी, किसे प्रेम दी जंजीर नाल सांवरे नु बन्नी, प्रेम पूछिए यशोदा कोलो दस मैया हालनी, पूछिए दस मैया, पूछिए यशोदा कोलो दस मैया हालनी, कि मैं शाम बनया सी उखले दे नाल सी, कि मैं शाम बनया सी, कि मैं शाम बनया सी उखले दे नाल सी। प्रेम दी जंजीर नाल सांवरे नु बन्नी, प्रेम दी जंजीर उसे तरकीब नाल सांवरे नु बन्नी, उसे तरकीब प्रेम दी जंजीर नाल सांवरे नु बन्नी। सभा बिच द्रौपदी ने शाम नू पुकारिया, सभा बिच द्रौपदी ने शाम नू पुकारिया,
साड़ियां दा रूप मेरे सांबरे ने तारिया, रूप मेरे सांबरे ने तारिया। प्रेम दी जंजीर नाल सांबरे नू बनी है, प्रेम दी। सभा बिच द्रौपदी ने शाम नू पुकारिया, साड़ियां दा रंग मेरे सांबले ने तारिया, साड़ियां दा रूप में सांवरे ने तारिया, साड़ियां दा रूप मेरे सांबरे ने तारिया। ओहो जई लीर नाल सांबरे नू बनी, ओहो जई लीर नाल सांबरे नू बनी है। प्रेम दी जंजीर नाल सांबरे नू बनी है, प्रेम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद। राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा। जय गोविंद जय गोविंद, जय गोविंद जय गोविंद। जय गोपाल जय गोपाल, जय गोपाल जय गोपाल। राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम। सीताराम सीताराम,
सीता राम राधे श्याम सीता हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन गोविंद जय जय गोपाल जय 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 गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद सारे बोलो आवाज निकालो जय गोपाल 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 समाधि बाद में अभी कीर्तन जय गोविंद 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 प्रेम दी जंजीर नाल सांवरे नू बनिए प्रेम सांवरे नू बनिए सांवरे नू बनिए प्रेम दी जंजीर नाल सांवरे नू बनिए गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद निताय गौरंगा निताय गौरंगा जय सचिनंदन 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 निताय गौर हरिबो 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 निताय गौर जय जय प्रभुपाद 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 जय जय
निताय गौर प्रेमानंदी। तो हमें भगवान से, श्री कृष्ण से प्रेम करना सीखना है, क्योंकि जैसे हमारे आचार्य शिला सनातन गोस्वामी प्रभुपाद, इन्होंने सच्चा प्रेम किया भगवान से, प्रेम किया कि सब कुछ छोड़ दिया। प्राइम मिनिस्टर इतना बड़ा पद, धन अरबों के हिसाब से, सबको ठोकर मार दी। तो ये जो ऐसे महान आचार्य हमारा अवलंब है, इनकी प्रेरणा से हम लोगों ने भी तो छोटी मोटी चीज छोड़ने का सीखना है। हमारे पास क्या है? हमारे पास तो कुछ नहीं है, पर इनके पास इतना कुछ था, कृष्ण प्रेम को पाने के लिए सब छोड़ दिया। और भगवान, इनकी एक कथा आती है श्री सनातन गोस्वामी प्रभुपाद की, कि मदन मोहन विग्रह थे, उनकी बड़ी कथा है। मदन मोहन जी एक चौबे जी थे, उनके घर में थे। तो चौबेयानी जो थी, अभी चौबे जी चले गए, चौबेयानी सेवा करती थी भगवान की। तो मदन मोहन जी के दर्शन करने श्री सनातन गोस्वामी प्रभुपाद जाया करते थे। तो माता वो वृद्ध हो चुकी है और ये भगवान को देखते रहते हैं, दर्शन करते हैं मदन मोहन के। तो चौबेयानी कहती है, इस मदन मोहन ने मेरा सब कुछ लूट लिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया, अभी कोई भी नहीं है। श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं, मेरे साथ भी इन्होंने ऐसा ही किया है। कहते मैं अभी वृद्ध हो चुकी हूं, इनकी सेवा कौन करेगा अभी? तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि मुझे दे दो, मैं सेवा करूंगा। कहे तू भी मेरी तरह हो जाएगा। कहते हैं पहले ही इन्होंने मुझे आपकी तरह कर दिया है। मदन मोहन को ले आते हैं, भगवान आ जाते हैं अपने भक्तों के पास, और यहीं ब्रिज में रहते थे। तो क्या भोग क्या लगाना हमारे त्रिलोकीनाथ भगवान को, इतने बेचारे और आटा लाना मांग के, पहले तो रोटियां मांग के लाते थे, सूखी मुखी रोटी भोग लगाना भगवान को, और भगवान खाते थे। फिर आटा मांग के लाने लगे, आटा थोड़ा घोल करके उसको कंडों में पकाना, वो अर्पण करना भगवान को। भगवान कहने लगे कि सनातन, एक इसमें नमक नहीं है भाई, नमक थोड़ा तो होना चाहिए ना। कितने हमारे ये महान, इतने बड़े घरों से, राजा के घरों से, राजसी जिनका वैभव था, वो कैसे जीवन व्यतीत करते थे। भगवान ये संकेत दे रहे हैं कि तुम मुझे जो अर्पण करते हो मैं खाता हूँ। भगवान तो भाव और प्रेम से खाते हैं, और कुछ नहीं। भगवान को क्या चाहिए? अभी देखो दुर्योधन के अंदर कोई भाव प्रेम नहीं था, दुर्योधन बदमाश था, वो अपने भाइयों के साथ धोखा कर रहा है। भगवान संदेश लेके आए पांडवों का कि भाई तुम 5 गांव दे दो, 5 भाइयों को, क्षत्रिय हैं, नौकरी तो किसी की कर नहीं सकते, 5 गांव पे राज करके अपनी जीविका चलाएंगे, राज्य तो सारा संसार का उन्हीं का है। और भगवान ने कहा नहीं, और तू योग्य भी नहीं है। दुर्योधन योग्य नहीं था, तो पता कितनी अयोग्यता थी दुर्योधन में। दुर्योधन कहता है 5 गांव, मैं तो सुई की नोक के बराबर जगह नहीं दूंगा उनको। तो भोजन का समय था कि आइए भोजन कीजिए। भगवान ने कहा तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार नहीं करते। भगवान के साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया उसने, भगवान को बांधना चाहा। तो भगवान जो है प्रेम, कहा ना भाई, वो शब्द हैं बड़े सुंदर, दुर्योधन के मेवा त्यागे दर,
साग विदुर घर खाई, साग विदुर सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हम जो इस संसार के लोग हैं ना, हम कैसे हैं? जैसे एक चपड़ासी था बेचारा, चपड़ासी तो लड़का बड़ा उसका होनहार था, उसने लड़के को पढ़ाया लिखाया। चपड़ासी की कितनी तनख्वाह, पुरानी बात है, लड़का आईएएस अफसर बन गया। तो चपड़ासी बेचारा वो तीर्थ यात्रा चला गया। तीर्थ यात्रा से जब वापस आया तो अपने लड़के को मिलने गया, बहुत बड़ा दफ्तर उसका, और बैठा बेचारा सीधा साधा उसका बाप। इतनी देर में वो जो आईएएस अफसर था, उस चपड़ासी का लड़का, उसके अंडर जो अफसर था वो भी बड़ा अफसर था। और उसने देखा भी कौन बैठा है, पूछता उसको अंग्रेजी में साथ, एक हूज दिस पर्सन। अभी वो देखो हम लोग कैसे हैं, वो जो व्यक्ति जो बाप को कहता है ही इज माई बैट्समैन, मेरा नौकर है, तो बाप को मतलब हम लोग शर्म करते हैं, लेकिन भगवान जो है गरीबों के घर में जाकर खाते हैं। मदन मोहन जी जो हैं सनातन जी को कहते हैं थोड़ा नमक तो सुना, तो उनके हाथ से लेकर खाते हैं मदन मोहन। मदन मोहन भगवान सनातन गोस्वामी के हाथ से लेके खाते थे। जैसे भी उनको रख रहे हैं कि उनके अंदर इतना भाव है, इतना प्रेम है भगवान के लिए, और भगवान तो प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं। तो बस ये कहा नहीं इस भजन में कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम जो है सबसे ऊंचा है। दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर खाई। तो याद रखो, ये बार बार बात स्मरण करनी चाहिए। हम जो नर्तन में हैं, हमारा एक ही काम है, कृष्ण भगवान से प्रेम करना। प्रेम हमारे अंदर है, पर वो बटा हुआ है किसी का किसी चीज से, कि हर एक का कुछ न कुछ प्रेम किसी किसी चीज से। लेकिन ये प्रेम हमारे काम आने वाले नहीं है, हमारे काम आएगा केवल कृष्ण प्रेम। कृष्ण भगवान से प्रेम करेंगे तो क्या होगा, अंते नारायण स्मृति, अंत में भगवान का नाम जीवा पर आ जाएगा। अंत में अगर भगवान का नाम जीवा पर आ गया तो जीवन सफल है। इस बात को याद रखो। अगर अंत में भगवान का नाम जीवा पर नहीं आया तो जीवन विफल है, फिर जीवन सफल नहीं है। जीवन की सफलता केवल कृष्ण सिमरन में, अंत में जी पर भगवान का नाम आने में है। इसलिए हमारे आचार्य संत महात्मा जैसे सनातन गोस्वामी ये सुंदर समझा रहे हैं, एक एक शब्द का तो समझा रहे हैं हमको। हमने कृष्ण भगवान से जुड़ना है। कल हम एक कथा सुन रहे थे, वो भी कह रहे थे किसी तरीके से भगवान के साथ अपने आप को जोड़ लो। प्रभुपाद भी यही कहते थे, कृष्ण से संबंध स्थापित हो जाए जैसे भी हो, यही हमारा प्रयास रहना चाहिए। अगर कृष्ण से संबंध हुआ तो जीवन हमारा सफल है। अगर कृष्ण भगवान से संबंध नहीं हुआ तो याद रखो जीवन विफल है। जीवन को सफल बनाना है, जीवन विफल ना हो, जीवन सफल हो। और जीवन की सफलता कृष्ण से संबंध जोड़ने में ही है। और देखो हमारा काम कैसे कैसे हम दुनिया में रहते हैं, ऐसे काम करते हैं कि इस संसार से हमारा संबंध बढ़ता जाता है, संसार से हमारी अटैचमेंट बढ़ती जाती है, संसार से हमारा मोह बढ़ता जाता है। ये बड़ा घातक है, बड़ा खतरनाक है। इसलिए भगवान जैसे चौबेन की मैंने उदाहरण दिया, भगवान ले लेते हैं तो कृपा करते हैं, अपना आप देना है भगवान ने, तो बाकी भौतिक चीजें क्या करनी है। जैसे एक हुए भक्त, वो बंगाल में, नाम मैं उनका भूल रहा हूँ, किसी को याद आए तो बताओ। वो उनका एक लड़का था और भगवान को उन्होंने अपना बेटा बनाया हुआ था, और बड़ी से
लड़का पैदा हुआ तो उनका बस बेटे का ध्यान करने लगा। भगवान ने बेटे को ही उठा लिया। गोविंद घोष उनका नाम था। बोलो श्रीला गोविंद घोष जी महाराज की। फिर क्या हुआ कि बेटा जो है मर गया, तो रोने लगे, अभी मेरा बेटा मर गया। तो भगवान कहते मैं भी तो तेरा बेटा हूं, तू मेरा बेटा, तू मेरा श्राद्ध करेगा? मर जाऊंगा। कहते करूंगा। भगवान ने आज भी भगवान विक्रम का श्राद्ध करता है, गोविंद घोष का। तो भगवान जो है उन्हीं से रिश्ता जोड़ना है हमने। संसार से हमारा मन, संसार में हमारा मन लगा हुआ है, हमारी अटैचमेंट संसार से बढ़ती जा रही है, पर एक दिन तो सब छुड़ा लिया जाएगा हमसे। छोड़ेंगे तो नहीं हम, पर हमसे छुड़ा लिया जाएगा जबरदस्ती। यमदूत जबरदस्ती करेंगे, वो बड़ा दुखदाई है। इसलिए जो सच्चे संत हैं किसी से मोह नहीं रखते, भाई एक दिन सब छोड़ना है। वो केवल कृष्ण से प्रेम करते हैं, क्योंकि ये बात सबके लिए जरूरी है, सबके लिए लागू है। क्यों? सबको संसार छोड़ना है, कोई संसार में रह नहीं सकता। रहना सब चाहते हैं, अज्ञानतावश कोई नहीं जाना चाहता। अब जैसे एक अपना बीमार थी एक आत्मा, ये विदेश की बात है, तो दीक्षा तो नहीं ली थी, हमें गुरु मानती थी वो। तो बीमारी हो गई कुछ ऐसी, कहते मेरे को बचा लो, बस मेरे को बचा लो, जैसे भी हो मेरे को बचा लो। क्या है, एक तो बंदा तो एक दिन है, हमने एक व्यक्ति मिला हमको, वो बड़ा भक्त बन गया, तो लोगों को नाम से वो ठीक करने लगा। उसका नाम बना डॉक्टर सुरेश, जयपुर का, राजस्थान का था वो कहीं से। तो वो अगर किसी को कैंसर हो जाए, वो कहता था कैंसर का रोगी बड़ा बड़ा भागी। मैंने कहा ये कैसे भाई? कि उसको पता लग गया मेरे मरने का, मैं मर जाऊंगा, तो भजन करे, भगवान के चरण में मन को लगाए। उसको बेचारे को भी कैंसर हो गया। मैंने तू सुना अभी? कहते मैं बड़ा भागी हूँ, मुझे पता लग गया मरने का, मैं मिला उसको। तो हमें अपना जीवन जो है ना कृष्ण प्रेम में लगाना है, अपना जीवन कृष्ण के लिए बनाना है, कृष्ण के लिए, ताकि हमारी अटैचमेंट भगवान से हो, ताकि हमारा प्रेम भगवान से हो, इस संसार से हमारा वैराग हो और श्री कृष्ण के चरणों में हमारा अनुराग हो। ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। श्री सनातन गोस्वामी प्रभुपाद जो दामोदर अष्टक पर अपनी वो दे रहे हैं व्याख्या, कितना त्याग। प्राइम मिनिस्ट्री को छोटा पद है, नहीं चाहिए प्राइम मिनिस्ट्री, छोड़ दी। एक ने फाइनेंस मिनिस्ट्री छोड़ दी, छोटे भाई श्री रूप गोस्वामी ने, उन्होंने प्राइम मिनिस्ट्री छोड़ दी। छोटा भाई पहले छोड़ के इतना धन उनके पास था, नौका सोने की मोहरों से, गोल्ड कॉइन से भर गई। विचार करो, आज की डेट में अरबों रुपए, करोड़ों में नहीं, अरबों, किसी चीज से मोह ही नहीं, कुछ नहीं रखा अपने पास। शिला सनातन का एक सेवक था, ईशान उसका नाम था। सनातन गोस्वामी जेल में डाल दिए थे, बड़े खैर लंबी बात है। निकले, जा रहे हैं जंगल के रास्ते से, तो एक जगह रात को ठहरे, तो देखो भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं। ठहरे तो वो जो सराय वाला बड़ा ध्यान कर रहा है, बड़ा खाने पीने का उनका। वो सोचने लगे भाई पहली बार हम आए, ये क्यों इतना ध्यान हमारा कर रहा है, कोई गड़बड़ जरूर है। भगवान संकेत देते हैं अपने भक्तों को। ईशान को बुलाया, कहा ईशान तेरे पास कुछ है? बुलाया, कहते हाँ। कहते मेरे पास 11 स्वर्ण मुद्राएं हैं। कि ये क्यों मुसीबत वो साथ में लाया है? तो ली उन्होंने मुद्राएं से और उसको सराय वाले को दे दी। वो रहस्य को उद्घाटन, वो कहता है मैंने आज रात को आपको मार देना था, ये पैसे ले लेने थे, मुद्राएं ले लेनी थी। उनके पास कोई ऐसा था, ज्योतिषी था, जो बता देता था किसके पास कितना है। कहते अभी नहीं मैं लूंगा। कहते भाई तू नहीं लेगा, कोई और लेके हमको मार देगा, तू ले ले इनको। उसको बोला तू जा वापस, तू मुंह माया पर। तो मतलब सनातन गोस्वामी इतने महान, किसी चीज से अटैचमेंट नहीं, किसी
तो हमें इन आचार्यों की कृपा से सीखना है। हम कितने अटैच हैं संसार से, कितने अटैच हैं शरीर से, कितने अटैच हैं परिवार से, ये सब दुखदाई है, ये सुखदाई नहीं है। भगवान वैसे जिस पर कृपा करते हैं उसका सब कुछ छीन लेते हैं, ये उनकी कृपा है, क्योंकि एक दिन तो सब कुछ छीना जाएगा हमसे। जब भगवान छीन लेते हैं तो ये कृपा करते हैं और जीव को अपने चरणों में लगाने के लिए बिल्कुल उसको ऐसे कंगाल बना देते हैं, और ताकि वो बिल्कुल भगवान पर निर्भर रहे। और भगवान पर जो निर्भर हो जाता है बस फिर भगवान उनके बस में हो जाते हैं। यही जीवन का उद्देश्य है। कठिन तो बड़ा लगता है, लेकिन ये करना हमने सीखना है। भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करना सीखना है। हमारा प्रेम आज तक इस शरीर से है, संसार से है, परिवार से है, पत्नी से है, पति से है, घर से है, बाहर से है। ये सब झूठे प्रेम है, सब दुखदाई हैं। अगर कृष्ण से प्रेम हो गया तो बस, जैसे वो शब्द बड़े सुंदर कहे हैं, अगर श्री कृष्ण के चरणों से तेरा प्यार हो जाता, अगर श्री कृष्ण के चरणों से तेरा प्यार हो जाता, अगर तो भव सागर से तेरा बेड़ा पार हो जाता, तो भव सागर से तेरा बेड़ा पार, तो भव सागर से ये तेरा बेड़ा पार हो जाता, तो भव सागर ये तेरा। हम क्या करते हैं, लगाई प्रीति विषयों से, लगाई न कीनी हरि भक्ति तूने, न की लगाई प्रीति विषयों से, लगा ना कीनी हरि भक्ति तूने, ना की। हम देखो, हम यहाँ केवल कृष्ण से प्रेम करने के लिए आए थे। क्या विषय विकारों से प्रेम पशु पक्षी नहीं करते? उनको भी सुविधा है। 33 कितनी योनि है, 84 लाख योनि है। 84 लाख हर योनि, हर जीव विषय विकारों से प्रेम करता है, पशु पक्षी, हाथी घोड़ा सभी। लेकिन ये शरीर उस काम के लिए नहीं है। हमने हमारा बंधन, हमारा जो ये आवागमन केवल विषयों से प्रेम करने के कारण है। लगाई प्रीति विषयों से, न कीनी हरि भक्ति तूने। जब विषयों में मेरा मन लग गया तो फिर भक्ति मैं कहाँ करूँगा? विषयों का ही चिंतन होगा। हर समय विषयों का ही चिंतन करता रहूँगा, उसमें मेरा मन लगा रहेगा, वो तो बड़ा दुखदाई है, बहुत दुखदाई लगता है। मलिन मन को सुखदाई लगता है। प्रभुपाद ने लिखा है नेक्टर ऑफ डिवोशन में कि विषय विकार शुरुआत में बड़े अच्छे लगते हैं, परिणाम में दुख ही दुख है। और भक्ति शुरुआत में अच्छी नहीं लगती, परिणाम में सुख ही सुख है। पर समझना ना, मनुष्य की बुद्धि भगवान ने हमको, पशु पक्षी नहीं समझ सकते इसको। अब जैसे मछली है, मछली या नहीं समझती, पशु है वो मतलब खाने के लिए कुछ कांटा उसको मर जाती है, खाने के बहाने कांटा उसके मुंह में फंस जाता है और मार देता है उसको। तो हमने
जो विषय विकारों से प्रीति लगाई है, इससे तो मृत्यु ही मृत्यु है, कष्ट ही कष्ट है। हमारा कल्याण होगा हरि भक्ति से, जो प्रभुपाद जी ने दिया है। प्रभुपाद जी ने हरि भक्ति दी, और ये बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, खुद भी याद करना चाहता हूँ कि भक्ति कैसी होनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट खत्म हो रहा है। प्रभुपाद जी ने इस कॉन्सेप्ट को स्थापित कर दिया, लेकिन अभी खत्म हो रहा है। भक्ति कैसी? निष्काम, बदले में कुछ नहीं, बदले में कुछ नहीं। जैसे एक जगह कहते हैं, प्रभुपाद कहते हैं कि तुम भक्ति करके पैसे लेते हो, पर तुमको पैसे ही मिलेंगे, भगवान नहीं मिलेंगे। हमें तो भगवान को पाना है। कब तक ये पैसे हमारे काम आएंगे? जब तक ये शरीर है तब तक ठीक है, इनकी ज़रूरत है, लेकिन आगे तो ये काम नहीं आने वाले, आगे तो भगवान ही काम आने वाले हैं। तो भगवान को पाने के लिए जीवन काल में हमने भगवान की ओर मुड़ना है। बैक होम, बैक टू गॉड हेड, भगवान की ओर मुड़ो। देखो, प्रभुपाद एक बड़े विलक्षण संत हैं जो आज के मानव समाज को बचाने के लिए प्रकट हुए हैं। भगवान ने उनको भेजा, एक अवतार है ये। नहीं तो कितनी कैसी हालत हो गई थी समाज की। विदेशियों ने कितना इस भारत को खराब किया। हमारी गुरुकुल पद्धति चर्चा हो रही थी, गुरुकुल पद्धति खत्म कर दी, गौओं को, करोड़ों गौओं को मार दिया विदेशियों ने। अंग्रेजों ने बड़ा बड़ा खराब काम किया। मुसलमानों ने इतना खराब नहीं किया, उन्होंने भी मारकर मुसलमान बनाया, लेकिन कई चमत्कारी संत हुए जिनके आगे मुसलमान जो बादशाह थे उन्होंने घुटने टेक दिए। हाँ, जैसा आप कहेंगे वैसा करेंगे। लेकिन अंग्रेजों ने बड़ी हमारी संस्कृति जो खराब की, संस्कृति जो है उसमें विदेशियात घुसेड़ दी, सब बुराइयां ले आए। तो प्रभु कृष्ण भगवान ने बड़ी कृपा करके, राधा रानी ने बड़ी कृपा करके, गौर नेता ने बड़ी कृपा करके, ये सभी एक ही है, सब कृष्ण के ही रूप हैं। गौर भी कृष्ण है, नित्यानंद जी भी कृष्ण के रूप हैं, राधा रानी भी कृष्ण के रूप हैं, पर उनकी अलग अलग लीलाएं हैं, अलग अलग कार्य हैं। बड़ी कृपा करके प्रभुपाद जी को भेजा, जिन्होंने एक असंभव को संभव कर दिया। लगाई प्रीति विषयों से, न कीनी हरि भक्ति तूने, तूने भगवान की भक्ति नहीं की। अरे तू आया था यहाँ भक्ति करने के लिए आया था, और कोई काम के लिए नहीं तू आया था। और जो तूने सोच रखा है तेरी बेसमझी है। आया था दुनिया में तू कुछ पाने के लिए, आया था आया था दुनिया में तू कुछ पाने के लिए। श्वास श्वास में गोविंद के गुण गाने के लिए, श्वास श्वास में गोविंद गुण गाने के लिए। गोविंद के गुण जो है ना, शेष और शारदा भी नहीं गा सकते। शेष जी के हजारों फन हैं, उनसे गुण गा, शेष शारदा माता वो भी नहीं गा सकती। हमने जैसे जैसे गुणगान करने हैं भगवान के, क्यों? ताकि हम उनकी ओर आकर्षित हो, इस संसार से हमारा बेराग हो। नहीं तो समय अरे मैं जीवन काल में फंसा रहा, संसार में मोह माया फंसा रहा, आखिरी समय आ गया, अभी उधर देखता हूँ, इधर इतना मोह है, नहीं छोड़ सकता, जाना उनकी तरफ था, उधर ध्यान ही नहीं दिया मैंने कुछ भी। जीवन मेरा ऐसे ही बीत गया, व्यर्थ में बीत गया। प्रभुपाद कृपा से ये जीवन व्यर्थ में ना बीते। आप में से किसी ने प्रभुपाद को नहीं देखा होगा, लेकिन कृष्ण की, राधा रानी की, गौर ने देख इतनी कृपा कि मुझे प्रभुपाद जी का सानिध्य प्राप्त हुआ, उनका संग मिला। यही हमारे जीवन की उपलब्धि है, और उनका संग मिला, ये मैं सोचता हूँ कोई पूर्व जन्म में अच्छा कर्म हो गया होगा, ऐसे संत मिले जिनका बड़ा प्रेम, बड़ा स्नेह मिला। उनकी जैसे डांट होती थी ना, उसमें भी प्रेम होता था, डांट में भी प्रेम, वो हमारा कल्याण चाहते थे। ऐसे संत बड़े दुर्लभ, बहुत दुर्लभ।
तो ये जो भगवान के भेजे हुए प्रभुपाद हैं, इन्होंने निष्काम भक्ति सिखाई। याद रखो इस बात को। अभी कई बार हम देखते हैं, कई बार ये देखा गया, मैंने भी देखा, किसी को कुछ समझाओ तो कहते हैं सब करते हैं ये। पर आदमी इतना नहीं सोचता, रे भाई जब सब दुनिया से जाएंगे तू जाएगा उसके साथ? जाएगा? बाकी जाएंगे मेरे ख्याल में ना। कोई जाएगा साथ में? बोलते क्यों नहीं? बोला करो। हम कहे सब करते हैं, ये बड़ी मूर्खता आ गई है समाज में। अभी देखो कि मैं एक बात बार बार कहता हूँ, हमारी बहू बेटियाँ जो हैं पैंटें पहनती हैं, गंदे कपड़े पहन रही हैं। ये भारत में नहीं था, ये भारत में नहीं था। ये हमारे जो प्राइम मिनिस्टर सरदार मनमोहन जी, इन्होंने लिबरलाइजेशन की और ये सब चीज़ें लाई। ये भी इनका जो है हथकंडा था कि लोगों को खराब करना। अभी हमारी बहू बेटियों ने ड्रेसेस बदल ली है, किसी को तुम ऐसे कपड़े मत पहन, सभी पहनती है कपड़े। स्त्री को शरीर का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। स्त्री को प्रभुपाद जी की ये शिक्षा मुझे दी, स्त्री को माँ की दृष्टि से देखो, छोटी बड़ी जैसे भी ऐसा माता जी। माँ ने तो शरीर का जन्म किया, इस माँ के द्वारा ही तो हम संसार में आए। तो माताएं जो हैं बस बुराइयों को समझाओ, सब कर रहे हैं। एक वीडियो मैंने देखा तो एक लड़की बड़े बेकार के कपड़े पहन के एक दूसरी स्त्री को डांट रही है, आ गई यहाँ पर शॉपिंग मॉल में, कैसे कपड़े पहन के रखे, सारा मेरा मूड ही खराब कर दिया, कपड़े कैसे कपड़े पहने। वो IPS अफसर थी औरत, उसको उल्टी सीधे बोले थप्पड़ मारा, जो है तूने मुझे थप्पड़ मारा। अरे मैं बुलाती हूँ उसका, को पुलिस में जान पहचान थी, उसने फ़ोन किया उसको, ऐसे कि तू जानते ही कौन है, ये IPS अफसर है। तो उसकी बोलती बंद हो गई। वह कितना पागलपन आ गया है। ये सब भूल गए हैं कि हमने इस संसार से जाना है, ये शरीर छोड़ना है, ये संसार हमारा घर नहीं है। हमें ऐसा सिखाया है हमारे आचार्यों ने, संसार में कैसे रहना है। जैसे कमल का फूल जो है, कमल का जो डंडा वो कीचड़ में होता है, लेकिन कीचड़ का पानी का उस पर कोई असर नहीं। संसार में रहते हुए इससे बाहर रहना है। बाहर कैसे रहना है? हरि चरणों में ध्यान रखना है, कृष्ण के चरणों में ध्यान रखना है। हम इसे रहते हुए इससे बाहर हो जाएंगे। एक दिन तो भाई फिर जब जाने का समय आएगा, मन तो मेरा कीचड़ में लगा रहा, गंदगी में फंसा रहा, तो कैसे अंत में भगवान का सिमरन होगा? नहीं होगा। सिमरन का अभ्यास करना है और दूसरों को ये अभ्यास कराने में निमित्त बनाना है। हम यहाँ इसी काम के लिए आए हैं। प्रभुपाद कृपा से इसको समझो, और ये समझो कि थोड़ी बहुत कुछ सेवा कर दी ना, कुछ बदले में कुछ नहीं, बदले में बस प्रेम। प्रभु आपका प्रेम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और प्रेम जब भगवान का मिल जाता है तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर, प्रबल प्रेम के हरि का नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, अपना मान भक्त का मान ना टलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पढ़ कर पाले, जिनकी केवल कृपा दृष्टि से, सकल विश्व को पलते देखा, सकल उनको गोकुल के गौरस पर, उनको गोकुल के गौरस,
सौ सौ बार मचलते देखा, सौ सौ बार। क्या है ये? सारी दुनिया जिनसे पल रही है वो माखन के लिए मचल रहे हैं। क्यों? प्रेम, और कुछ नहीं। गोपियों का प्रेम, यशोदा मैया का तो प्रेम का कोई मुकाबला नहीं, नंद बाबा के प्रेम का कोई मुकाबला नहीं, ब्रजवासियों का, गोपियों के प्रेम का भी कोई मुकाबला नहीं। माखन प्रेम से सब देने जाते हैं भगवान। अरे क्या कमी है भगवान के पास? किस चीज की कमी है? सब कुछ है। हम उनको कुछ नहीं दे सकते, हाँ प्रेम कर सकते हैं उनसे। इसलिए कहा है, जिनके चरण कमल कमला के, जिनके चरण कमल करतल से ना निकलते देखा, उनको ब्रिज की कुंज गलीन में, कंटक पद पर चलते दे, कंटक प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर, प्रबल प्रेम हरि का नियम बदलते देखा, जिनका ध्यान विरंची शंभु, जिनका ध्यान शंकादिक से न संभलते देखा, शंकादिक उनको ग्वाल ग्वाल सखा संग, उनको सखा मंडल में, उनको ग्वाल सखा मंडल में, लेकर गेंद उछलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर, प्रभु का नियम बदलते देखा, जिनकी वक्र भ्रुकुटी के डर से, जिनकी वक्र भ्रुकुटी के सागर सप्त उछलते देखा, उनको मां यशोदा के भय से, अश्रु बिंदु दृग टलते देखा, अश्रु बिंदु दृग टलते, प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर, हरि का नियम बदलते देखा, देखो प्रेम कितना महान है। भगवान प्रेम के वशीभूत होकर कुछ भी कर देते हैं, कुछ भी करने के लिए भगवान तैयार हो जाते हैं। हरि बोल, पुस्तक रखा कर इधर रखते। भगवान प्रेम के वशीभूत होकर, ये क्या है कि जिनके चरण कमल कमला के, लक्ष्मी, हम हर समय लक्ष्मी जो सारी संपत्ति की मालिक है, सारा धन लक्ष्मी माता का है, वो ही इसकी देवी है, लक्ष्मी देवी। तो उनके चरणों को दबाती रहती, सेवा करती हैं, लेकिन उनके हाथों से उनके चरण निकलते ही नहीं, उनको ब्रज की कुंज गलीन में कंटक पद पर चलते देखा। यहाँ कांटों के पद पर भगवान चल रहे हैं। क्या ये प्रेम और कुछ नहीं।
भक्तों से प्रेम, ब्रिजवासियों से प्रेम, नंद बाबा से प्रेम, यशोदा मैया से प्रेम, गोपियों से प्रेम, अपने सखाओं से प्रेम। ये प्रेम ही भगवान का स्वरूप है। और जिनका ध्यान विरंची शंभु, ब्रह्मा, शंकर, सनकादिक उनका ध्यान को नहीं संभाल सकते, उनको ग्वाल सखा मंडल में लेकर गेंद उछलते देखा हो। अपने ग्वाल वाले सखाओं के साथ खेल रहे हैं। एक सखा थे, ये इसी कलयुग की बात है, गोविंद सखा भगवान श्रीनाथ भगवान के। ये भी हम आपको बता दें, जो श्रीनाथ भगवान राजस्थान में हैं, नाथद्वार में, वो हमारे गौड़िया ठाकुर हैं। हमारे गौड़ाचार्य हुए जिला माधवेंद्रपुरी, उनके द्वारा प्रकट हुए थे। लेकिन पहले कोई ऐसा था नहीं, उनको सेवा दे दी, अभी वो उनके पास है। अगर हम में से कोई अच्छा भक्त बन जाता है, भगवान वापस आ जाएंगे। तो उनके गोविंद सखा थे, बहुत प्रेम था, और ऐसे ही भगवान को अच्छा लगता है। गोविंद सखा एक दिन भगवान को कंधे पर चढ़ा के जा रहे हैं। भगवान गोविंद को घोड़ा बनाया हुआ है, जा रहे हैं। तो अभी क्या हुआ कि गोविंद सखा को पेशाब लगा, तो खड़े खड़े पेशाब करने लगे। पेशाब जब करने लगे तो किसने देखा, ये देखो अपना विठलनाथ जी को कहा, ये गोविंद सखा क्या, आप क्या शिक्षा देते हैं उसको, खड़ा खड़ा पेशाब कर रहा था वो। गोविंदा क्या बात है, ये तेरी ये शिकायत है ये? कहते हैं गोसाई जी, इसने मुझे खड़े होते पेशाब करते थे देखा, पर ये नहीं देखा मैं उसमें घोड़ा बना हुआ था। ठाकुर जी मेरे कंधे पर चढ़े हुए थे। क्या घोड़ा बैठकर पेशाब करता है? कैसे में बैठकर पेशाब करता? गोविंदा तू धन, तेरे भगवान धन। तो भगवान प्रेम के वशीभूत होकर क्या क्या लीलाएं करते हैं। एक माधवदास जी की कथा सुन रहे थे हम, बहुत बड़े भक्त हुए माधवदास जी, बहुत बड़े, क्या दिव्य जीवन था उनका। तो उनके साथ जगन्नाथ जी बातें करते थे, जगन्नाथ जी उनके साथ खेलते थे और विविध लीलाएं कर। एक बार जगन्नाथ जी को पेट खराब हो गया उनका, दस्त लगने लगे, बुरी हालत। तो भगवान पानी दे रहे हैं उनको धोने के लिए, सफाई करने के लिए। जगन्नाथ जी ऐसे हमारे भगवान, ऐसे हमारे ठाकुर हैं, पर प्रेम से बस, और कोई रास्ता नहीं। ये जितनी भी उदाहरण बताए हैं, जिनकी वक्र विकुटी के डर से सागर शब्द उछलते देखा, उनको माँ यशोदा के भय से, यशोदा जी के डर से अश्रु बिंदु रो रहे हैं भगवान। भगवान को अच्छा लगता है ये, कोई उनको भी डांटने वाला हो तो उनका तो कोई, भगवान के ऊपर कोई है ही नहीं। अनादि है, उनकी कोई शुरुआत भी नहीं, बाकी सबकी शुरुआत है। उन भगवान से प्रेम करना, यही हमारे आचार्यों की शिक्षा है, और यही श्रील सनातन गोस्वामी बता रहे हैं। ये जो दामोदर अष्टक में भजन, राधा कुंड तटे कलिंदी तनया, तीरे च वंशी बटे, प्रेमोन्माद दशादशेष दशया, ग्रस्तो प्रेम तो सदा, गायन्तो च तदा हरेर्गुणैर्वरम्, भावा विभो भूतो मुधा, वंदे रूप सनातना रघु जगो, श्री जीवा गोपाल को। ये 6 गोस्वामियों का षड गोस्वामी अष्टक है। तो षड गोस्वामी जो थे, मैं श्रील रूप सनातन 6 गोस्वामियों की वंदना करता हूँ कि जो प्रेमोन्माद के वशीभूत होकर, विरह की सारी दिशाओं के द्वारा ग्रस्त होकर, प्रेमोन्मत्त की भांति कभी राधा कुंड के तट पर, कभी यमुना के तट पर, कभी बंशी बट पर सदैव घूमते रहते थे। सदा सर्वदा श्री हरि के श्रेष्ठ गुणों को हर्षपूर्वक गाते हुए भाव में विभोर रहते थे। अशेष दिशा का तात्पर्य रोमांच, पुलक आदि, यहाँ तक कि मृत्यु अर्थात मूर्छा, मूर्छित हो जाते थे। इन महाजनों का भजन कहाँ और हमारा भजन साधन कहाँ? वही कह रहे हैं, इनका भजन देखो, हमारा भजन साधन क्या है? कुछ भी नहीं। हरि बोल।
हमारे लिए तो मूर्छा की तो बात दूर रही, एक बूंद अश्रु भी नहीं आता है। ऐसा भजन होना चाहिए जो हर क्षण साधु संग में रहकर अपने इष्ट देव की सेवा में मगन रहे। साधु के संग, और इस समय के सबसे बड़े साधु प्रभुपाद हैं, उनके संग में रह करके इष्ट देव श्री कृष्ण का ध्यान करो। रागानुगा जनों का दर्शन नहीं मिलता, उसके लिए तड़पते हैं। हे राधे ब्रज देव के चल ललिते, हे नंद सुनो कुता। शरण गोस्वामी अष्टक। मतलब कहाँ हो आप राधा रानी, ये वृंदावन की देवी आप कहाँ हो, नंद जी के पुत्र आप कहाँ हो। और इससे बढ़कर जो रागात्मिक भजन, रागात्मिक जन हैं, उनका विरह अथवा विप्रलंब तो अर्पणीय है। कुछ कुछ श्री सुखदेव पाद ने श्रीमद् भागवत में गोपी गीत, भ्रमर गीत में इंगित मात्र से दर्शन कराया है, और कुछ कुछ श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने केवल दिग्दर्शन कराया है कि श्री कृष्ण विरह में क्या अवस्था होती है। तो ये बस यही सबसे ऊंची अवस्था है जो गोस्वामियों की थी, चर गोस्वामियों की, जो कृष्णदास कविराज महाराज की थी। कृष्णदास कविराज जिन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखा, इतनी महान विभूति थे, विनम्रता की मूर्तियां। उनको मदन मोहन जी ने कहा कि जो चैतन्य चरितामृत बाकी रह गया है तुम उसको लिखो। कहूँ बड़े भक्त थे कृष्णदास कविराज महाराज, इतने विनम्र थे, कहते हैं कि मैं गंदगी में पड़ा हुआ कीड़ा उससे भी नीच हूँ, मैं जगाई मिदाई से भी पतित हूँ, जब तुम जैसा कौन होगा। जिनको भगवान कहते तुम मेरा चरित्र लिखो, मदन मोहन ही तो चैतन्य महाप्रभु हैं, वही मदन मोहन है, वही गोविंद है, वही गोपीनाथ है। तो इन्होंने चरित्र लिखा, बहुत सुंदर चरित्र लिखा, विनम्रता की मूर्ति है। तो हमें इन सब से प्रार्थना करनी है कि हमारा जीवन भी सफल हो। जीवन अल्प है, थोड़ा सा है, लगता है बड़ा लंबा, पर है नहीं लंबा। कब ब्रेक लग जाए कोई पता नहीं। ब्रेक लगने से बस, जैसे गाड़ी अगर बड़ी तेज जाए, चलती हो, एकदम ब्रेक लग जाए, सब उथल पुथल हो जाता है। तो हमें जो है इस बात का ध्यान रखते हुए चलना है कि कभी भी ब्रेक लग सकती है। अंग्रेजी में कहते हैं क्लैरियन कॉल, ऊपर से बुलावा कभी भी आ सकता है। प्रयास करता है। और देखो कलयुग के ठाकुर ये चैतन्य महाप्रभु इतने दयालु हैं, पकड़ पकड़ कर लोगों का उद्धार कर रहे हैं, पशु पक्षियों का भी उद्धार कर रहे हैं, पकड़ पकड़ कर। तो अपना बस उद्धार हमने इस अवतार से जरूर करवाना है, लग जाना है, ताकि हमारा जीवन ये सफल हो जाए। बोलो पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद, बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की, बोलो गौर निताय द्वैताचार्य गदाधर शिव ठाकुर की, बोलो श्री श्री कृष्ण बलराम की, बोलो ललिता विशाखा राधे श्याम की, निताय गौर प्रेमानंदी। आज है कितनी तारीख है? 21 तारीख है आज। और 21 तारीख के ये शब्द प्रभुपाद ने कहे थे, ये शब्द लॉस एंजलिस में कहे थे प्रभुपाद ने। श्री कृष्ण भावनामृत आंदोलन राधा कृष्ण के पास जाने के लिए है। ये आंदोलन, अभी देखो इस आंदोलन में आकर कोई अगर पैसे बनाने के लिए आता हो, कोई गोरी लड़की से शादी करने के लिए आता हो, या विदेश जाने के लिए आता हो, वो अपने से बहुत बड़ा धोखा कर रहा है। प्रभुपाद के टाइम में ऐसा देखा गया, बहुत सारे आते हैं भाई आंदोलन में आने से किसी गोरी लड़की से शादी कर लेंगे, विदेश पहुंच जाएंगे। ऐसे हमारे साथ एक था, जर्मनी पहुंच गया, अभी उसकी शक्ल नहीं पता, चिंता है मर गया है। हमारे साथ आया, बस बड़ा रोज सुबह उठ के मेरे पाँव पकड़े, ये तुम मेरे पाँव क्यों पकड़ता है। उसको विदेश जाना था, चंडीगढ़ था मेरे साथ, वहाँ फिर गायब हो गया। वहाँ कुछ नहीं, विदेश में तो नर्क है भाई,
सबको बड़ा धूम है विदेश जाने की, कुछ नहीं विदेशों में रखा हुआ। हाँ, जिसने नरक में जाना हो और यम यातनाएं भोगनी हो, वो जरूर कोशिश करे वहाँ जाने की और अपने धर्म को बर्बाद करने की। तो प्रभुपाद कहते हैं ये जो हरे कृष्ण आंदोलन है, ये राधा कृष्ण के पास जाने के लिए है, पैसा बनाने के लिए नहीं। सब पैसा ढूंढते हैं, अगर कोई थोड़ा पैसा बनाने लगता है ना, उसे अहंकार हो जाता है, मैं इतने पैसे बनाता था। अरे पैसे मूर्खता है। हाँ, अगर तेरे पास भक्ति आ गई है तो ये बड़ी खुशी, और जब भक्ति आती है तो आदमी विनम्र बन जाता है, उसमें अहंकार नहीं आता। कोई भौतिक चीज आएगी ना, उससे अहंकार आ जाएगा। पत्नी सुंदर मिल गई, जब बच्चे हो गए, यार को बच्चा पढ़ लिख गया तो अहंकार, लेकिन अगर भक्ति आई तो विनम्रता बन जाएगी। भक्त विनम्र हो जाएगा, वो विनम्र बनने से भगवान के निकट आएगा। भक्ति माता का ये प्रताप है। तो ये कृष्ण भावना आंदोलन राधा कृष्ण के पास जाने के लिए है और उनके साथ पवित्र आनंद भरे नृत्य में भाग लेने के लिए है। देखो, गौलोक धाम में लोग चलते नहीं है, पता आपको, सब नृत्य करते हैं। नृत्य कब कोई करता है? जब आनंद में हो। नृत्य करता है जब आनंद में हो, सुखी हो। जैसे कि बात प्रभुपाद सुनाते थे, बंगाल में एक बहुत बड़ा जिमीदार था। ये जो जिमीदार था, बेचारा बड़ा पैसा वाला, राजा की तरह इसका भाई बाप था, लेकिन इसको क्या हो गया, उसको बंद कर दे थोड़ी देर के लिए मोबाइल को। मोबाइल किसका बोला? अच्छा अच्छा, ठीक। तो प्रिय बंधुओं, प्रभुपाद एक जिम्मेदार की बात सुनाते हैं। जिम्मेदार बेचारा बड़ा पैसे वाला, महल में रहता था, नींद नहीं आती थी, रात को नहीं नींद, दिन को खाकर थोड़ा सुलेटने लगा, नींद नहीं। उठा, अपना जो महल था उसके आगे आ गया, फ्रंट में सड़क पर देखने लगा। क्या देखा उसने? एक कुल्ली, सामान उठाने वाला कुल्ली ने 2.5 मन की बोरी चावलों की उठाई है, 2.5 मन चावल, पीठ उठा के भाग रहा है और साथ में वो गा रहा है, कुल्ली गा रहा है। वो जिम्मेदार देखता भी इसने सामान उठाया, इतना भारी बोरी उठाई है चावलों की, 2.5 मन चावल, बड़ी बोरी, और ये गा रहा है। मतलब ये खुश है। कहते काश के मैं भी कुल्ली होता, ये क्या जीवन मेरा, ये मेरे से यही अच्छा है। सामान उठा के चल रहा है, बोरी उठा के जा रहा है और गा रहा है। गाना ऐसे नहीं गाया जाता, गाना कोई प्रसन्न होता। तो हमने प्रभुपाद कृपा से जो आंदोलन है, और ये आंदोलन बस इसको ऐसे ही प्रभुपाद जी की कृपा से स्वीकार करो, कृष्ण भावनामृत आंदोलन। और ये मत देखो कोई क्या कर रहा है, हो सके उनका भी सुधार करो, पर आप अपना, हम अपना करें। क्योंकि जब मैं जाऊंगा तो मेरे साथ तो कोई जाने वाला है नहीं। है कोई जाने वाला यहाँ मेरे साथ? तेरे को ले जाऊंगा मैं, कोई जाता ही नहीं किसी के साथ, ना कोई ले जाता है, ना ले जा सकता है, ना कोई जाता है। अकेले आए हैं, अकेले जाना है। तो हमें यहाँ पर भक्ति बनानी है। राधा कृष्ण के पास जाने के लिए ये हरे कृष्ण आंदोलन है। हमने इनके साथ, भगवान के साथ पवित्र आनंद भरे नृत्य में भाग लेना है। भगवान सदा गोलोक धाम में नाचते रहते हैं। कृष्ण भावना का यही उद्देश्य है। बोलो कृष्ण भावना अमृत की, बोलो प्रभुपाद जी का दिया हुआ दिव्य आंदोलन कृष्ण भावना अमृत की। और याद रखो, ये भावना अमृत निष्काम, बस कामना कोई नहीं, तभी भगवान मिलेंगे। नहीं तो समय बीतने पर कहोगे हाँ जी प्रभुपाद जी ने कहा था निष्काम करना, पर मेरे से हुआ नहीं कुछ भी। बस यमदूत ले जाएंगे, पर यमदूत बेचारे सेवा करेंगे डंडे से, डंडा मार सेवा होगी यमदूतों की। भगवान सबको यमदूतों से बचाए। जब कंठ प्राण आए, कोई रोग ना सताए, यम दर्श ना दिखाए, जब प्राण तन से निकले। यमदूत नहीं दिखे जब मेरे प्राण शरीर से निकले, क्योंकि यमदूतों को देखते ही मल मूत्र का त्याग हो जाता है
और मलमूत्र के रास्ते से प्राण निकलती हैं। इतना भय है, डर है यमदूतों का। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, बोलो दामोदर भगवान की। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख शबी बली हारी मैं जाऊं, देख हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया सारी। उन चरणों में शीश झुकाऊं, शीश झुका। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। संग सोहे वृषभानु दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी। युगल शबी के दर्शन पाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख प्यारे साथ आप हो। वास सदा वृंदावन पाऊं, वास हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो राधा कृष्ण भगवान की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो गौ निताय पंच तत्व की, बोलो जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। रेशमा माता हैदराबाद पाकिस्तान से। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम गुरु महाराज जी, आपके श्री चरणों में
मैं प्रभुपाद जी के श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ आपकी सेहत सही हो जाए और हमें आपका संग मिले। गुरु महाराज जी, मैंने आपको गुरु स्वीकार किया है, कृपा करें आप भी इस पतित पर कृपा करके शिष्य स्वीकार करें। रेशमा माता, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में हैं। तो जब तूने हृदय से स्वीकार कर ही लिया है तो जो भावना है उसके द्वारा ही भगवान मिलते हैं, तो हम कैसे उसको ठुकरा सकते हैं। तो तूने स्वीकार कर लिया तो हमने भी स्वीकार कर लिया है। संपर्क रखना और खूब भक्ति करनी है, जीवन को सफल करना है। हम हर प्रकार की बुराई से प्रभुपाद ने जो भक्ति दी है निष्काम, इसके द्वारा ही बच सकेंगे, और कोई रास्ता बचने का नहीं है। रेशमा माता, हरे कृष्ण। ऋषि मुनि प्रभु प्रयागराज से, हरे कृष्ण। श्री गुरु महाराज जी के अच्छा, रेशमा माता को बोलना अपना फोटो भेज देगी उसमें व्हाट्सएप में। श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि शीश नमन स्वीकार हो। गुरु महाराज जी, ऑनलाइन नहीं आते हैं तो बहुत चिंता हो जाती है। आप ऑनलाइन नहीं आते हैं तो बहुत चिंता हो जाती है। मंगल आरती में आपके दर्शन हो जाते हैं। गुरु महाराज जी, आप बताएं हम आपकी सुंदर सेहत और दीर्घायु के लिए कौन सा पाठ या अनुष्ठान करें जो शास्त्रों में ज़रूर कोई ना कोई उपचार होगा। वैसे हम जब से आपकी शरण में आए हैं रोज़ाना आपकी सुंदर स्वस्थ के लिए महामंत्र जपते हैं। गुरु महाराज जी, आशीर्वाद दें कि हमें आपके श्री चरणों का आशीर्वाद सदैव मिलता रहे। ऐसा है ऋषि मुनिदास जी कि ये जो कष्ट लगते हैं ना, ये भी भगवत कृपा होती है। हमें कुछ दोष आ जाते हैं, भगवान कष्ट लगा कर हमें ये संकेत देते हैं, भाई इनको निकालो दोषों को। देखो प्रभुपाद जी ने ये बताया है, भक्तों को कोई कष्ट लगता है ना, भक्त उसका बुरा नहीं मानते, उसको भगवान की कृपा समझते हैं। और मैं प्रभुपाद कृपा से यही समझता हूँ, बीच में कष्ट जब आ जाता है कोई, आज भी कुछ बड़ा से गड़बड़ हो रही थी, लेकिन प्रभुपाद जी से प्रार्थना की, प्रभुपाद काफ़ी बड़ी अपसंटें हो गई हैं मेरी, कृपा करो। उन्होंने शक्ति दी, उनकी कृपा से ही मैं आपके सामने ऋषि मुनि जी उपस्थित हूँ। तो कष्ट जो है ये कृपा है, कष्ट कुछ भी लगते हैं हमको, ये उनकी कृपा है। अभी देखो, जैसे एक आत्मा आई भगवान की शरण में, माया बड़ी प्रबल है, माया प्रबल है, तो वो आत्मा जा भी सकती थी वापस, तो भगवान ने आते उसको चमत्कार दिखा दिया। उस आत्मा को एक बीमारी थी, खांसने की बीमारी थी। आत्मा खांसती रहती थी मेरे साथ भी थी। मैंने कहा भाई तुम डॉक्टर है, तेरी बीमारी है, इसको कहती इसका कोई इलाज ही नहीं है। अच्छा, तो हम तब बम्बई में थे, तो एक आयुर्वेदिक की दुकान के आगे से गाड़ी जा रही थी, मैंने रोक गाड़ी से, मैं जाओ तो से कंठ सुधारक पट्टी लेके आ। उस आत्मा ने भी ले ली, वो कहते पट्टी लेके आ गया। मैंने एक एक गोली चूस, जबकि इसका इलाज ही नहीं कोई भी, तो भगवान ने चमत्कार उसको ये दिखाया, ठीक कर दिया। उसका और विश्वास भगवान के चरणों में बढ़ गया। तो भगवान अगर कष्ट भी देते हैं ना, उसके पीछे कोई रहस्य है ऋषि मुनि जी। तो भगवान की कृपा ही समझना चाहिए, और जैसे भगवान रखे। वो है तो फिल्मी गाना, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे कर तार। चाहे खुशी हो या गम, चाहे हंसी, और क्या बोला, खुशी हो या गम, मालिक जैसे भी रखेगा जैसे रह लेंगे हम। ये सीखना हमने, ये तो वैसे फिल्मी गाना है, अच्छे शब्द कहीं से मिले ले लेने चाहिए। हमें हर हालत में रहना सीखना चाहिए। ये भगवत कृपा है, भगवान की कृपा है। मैंने अपनी आंखों से यहाँ प्रभुपाद जी को देखा, इतने बीमार थे प्रभुपाद, पर कोई चेहरे पर कोई ऐसा नहीं था। उस हालत में भी ट्रांसलेट कर रहे हैं। देखो, ट्रांसलेशन के लिए आदमी का स्वास्थ्य बड़ा अच्छा चाहिए, लेकिन बीमारी की हालत में भी वो ट्रांसलेशन उन्होंने किया है 10वें स्कंद का, वो देखना चाहिए। बहुत सुंदर शब्द। और मैं उनके चरणों में बैठा रहा था, उनकी चरण सेवा कर रहा था। वो जो फिल्म है फाइनल लेसन, कौन सी फाइनल लेसन जो फिल्म है, उसमें जो है प्रभुपाद जी का दिखाया, ट्रांसलेशन कर रहे हैं।
तो ये बातें प्रभुपाद कृपा से हमने समझनी है, जीवन को सफल बनाना है। ऋषि मुनि जी आपका ध्यान, आपका अच्छा भाव है, अच्छे भाव से आपने कहा, तो उसके लिए आपका धन्यवाद है। खूब भक्ति करो, खूब नाम जपो, बस नाम की बस बाढ़ ले आओ, हरि नाम की बाढ़ आ जाए और बस सबको कृष्ण प्रेम रूपी बाढ़ में बहा के नाम ले जाए। हरे कृष्ण। सिमल नायक माता गोवा से, श्री गुरु महाराज जी के प्यारे से चरण कमलों में कोटि कोटि नतमस्तक प्रणाम। श्री गुरु महाराज जी, मंदिर में पूरा दिन सेवा करने के बाद जब मैं सोने गई तो शरीर में बहुत कष्ट था और मैं सोने की कोशिश कर रही थी तो नींद नहीं आ रही थी। तो मैंने महामंत्र बोलना शुरू किया तो आंखों के सामने एकदम अंधेरा था। काफ़ी देर महामंत्र का उच्चारण किया पर आराम नहीं मिला। उसके बाद मैंने महाराज जी आपके श्री चरण कमलों का ध्यान करने का प्रयत्न किया और बार बार श्री गुरु महाराज जी आपके चरण कमलों में नतमस्तक प्रणाम इस मंत्र का उच्चारण करने लगी। जैसे ही शुरू किया, श्री गुरु महाराज, मेरा शरीर का कष्ट 1 सेकंड में बंद हो गया और आंखों के सामने सभी और अनंत गोवर्धन शिलाएं थी, बड़ी बड़ी, और इन शिलाओं पर श्री कृष्ण भगवान मधुर मुस्कान लेकर बड़ी ही मनमोहक बंसुरी बजा रहे हैं। यह आध्यात्मिक अनुभव के साथ शांति में रात गुजर गई और जैसे ही सुबह होने के बाद मैंने यह दिव्य अनुभव अपने धर्मपति अंकित नायक जी को बताया तो उन्होंने मुझे बड़ी करुणा के साथ कहा कि आपने ऐसा क्यों किया, हमें कभी भी हमारा कष्ट अपने श्री गुरु महाराज जी को नहीं देना और कष्ट के समय बड़े सतर्क रहकर बड़े ध्यानपूर्वक अपने श्री गुरु महाराज जी का ध्यान करना है, नहीं तो हमारे सारे कष्ट श्री गुरु महाराज जी अपने ऊपर ले लेते हैं। श्री गुरु महाराज जी, मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था, मुझे नहीं पता था कि सारे कष्ट आप लोगे। मैं पतितों की महापतित बेटी हूँ, बहुत ही बड़ी मूर्ख हूँ, हो सके तो मुझे क्षमा करना श्री गुरु महाराज जी, आपकी बड़ी मूर्ख बेटी। सिमल नायक क्या जी, देखो बिटिया, तुम पर कृपा हुई। अभी देखो कि प्रभुपाद जी को मैंने एक बार पूछा था, खैर प्रभुपाद जी का और हम में कोई मुकाबला नहीं, हम तो इतने से तुच्छ हैं उनके सामने, वो बहुत बड़े हैं, वो समुद्र हैं, हम कतरा हैं। अब मैंने पूछा उनको, मैंने प्रभुपाद आप बीमार क्यों हो? कहते तुम्हारे कारण बीमार हूँ मैं, जो तुम लोगों को दीक्षा दे रखी है उसके कारण। तो ऐसा ये स्वाभाविक है, अगर ऐसा हुआ है, आपके पति का भी भाव अच्छा है, आप पर भी कृपा है भगवान की, सिमल नायक जी, और ये भगवान की कृपा है, आप भक्ति में आगे बढ़ो, ये हमारे लिए बड़ा हर्ष का बात है, खुशी की बात है। अगर कोई भक्त कोई आगे बढ़ता है भक्ति में तो बड़ी प्रसन्नता की बात होती है। प्रभुपाद जी भी ऐसे ही प्रसन्न होते थे। बोलो पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। गगन यमुनानगर हरियाणा से, महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हमारे घर पर जगन्नाथ जी के विग्रह हैं, वो अपने आप गिर गए, उनके हाथ पर क्रैक भी आया है, इसे हम क्या समझे महाराज जी? अपने आप में कुछ कारण हुआ होगा जरूर, कुछ क्या बताएं, अभी भगवान समझे। कोई कर्म हैं जिनके कारण ऐसा हुआ, जो कर्म बीच में आए हैं, या और कोई चूहा जगह पर चढ़ गया हो, वो भी गिरा सकता है। तो क्षमा मांगो भगवान से, और उनको हो सकता है तो ठीक ठाक कर दो, सेवा करो, ध्यान रखो भगवान का। बिंदु माता बड़ी ब्राह्मणा से, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, आपका स्वास्थ्य कैसा है अब? हम आपके लेक्चर को बहुत मिस करते हैं। गुरु महाराज जी, कुछ दिन पहले आपने स्वप्न में मुझे दीक्षा दे दी थी, कृपा करके मुझे अपने शिष्य स्वीकार कर लो, हमने तो आपको दिल से गुरु मान लिया है। गुरुदेव, इस पतित बेटी को कृपा करके अपना लो, हम आपसे मिलने वृंदावन आ रहे हैं। आपकी पतित बेटी बिंदु। हरे कृष्णा बिंदु माता, अच्छी बात है, तुमने हृदय से अपना लिया है तो प्रभुपाद कृपा से सब अच्छा होगा। हरे कृष्ण। कौन सा? अच्छा अच्छा, क्या नाम इनका? ये माता जी इनका नाम क्या है?
हैं? अरुण चरण, सीता देवी, गीता। गीता। तो गीता माता का जन्मदिन था कुछ दिन पहले, है ना? आज ही है। आज ही तो महाराज उस दिन बता रहा था तू, उस दिन किसका जन्म था तब? उस दिन बात करने आए थे वो। अच्छा अच्छा। तो गीता माता का आज जन्मदिन है, तो उनकी ओर से आज का प्रसाद बांटा जा रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। तो गीता माता के जन्मदिन की उनको, गीता माता को बधाई, और उनके पति को अरुण चरण को भी बधाई। दोनों सुबह सुबह, हम भी जल्दी जाने का प्रयास करते हैं, ये भी पहुंच जाते हैं पहले उधर, ये पैदल जाते हैं, हम गाड़ी पे जाते हैं। तो धन्यवाद। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न तो नहीं किसी को? चलो प्रसाद लो, आपको जल्दी थोड़ी है।